Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, वापी. So dear student, आज स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आगे बढ़ाएंगे और इसमें अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम जो शेड्यूल हमारा है उसके अकॉर्डिंग जाएं तो जिन पॉइंट्स बचे हैं खासकर क्वांटम नंबर एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल उसके अबाउट हम लोग पढ़ेंगे. तो क्वांटम नंबर है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग बताएं आपको. क्वांटम नंबर मतलब इधर वन काइंड ऑफ ग्रुप है, वेरिएबल है चार सेट का, जो किसी भी एटम में, किसी भी एटम जो होता है एलिमेंट का, उसके न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में रोटेट करने वाले इलेक्ट्रॉन के अबाउट जो सारी इंफॉर्मेशन दे, वही क्वांटम नंबर है. मीन्स इधर वन काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ वेरिएबल दैट गिव ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस. सो व्हाट इन्फॉर्मेशन क्या बता रहा है कि न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. व्हाट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट अ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, व्हाट अ नेम ऑफ ऑर्बिट, राइट, व्हाट अ डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मे बी रोटेट क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज. सो जैसा हमने बताया कि एक ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. तो इन सब पॉइंट्स के बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे. एक्चुअली एक क्वांटम नंबर जो होता है वो चार है, उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजमेथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. सो फर्स्ट पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. बोल तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट बोर्ड्स एंड डिनोटेड बाय एन, स्मॉल एन से. क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ना तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा. इट डिटरमाइन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. मतलब एक न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, एक न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, मतलब उस ऑर्बिट की रेडियस फाइंड कर लें तो डिस्टेंस निकल जाएगा. जैसे फॉर्मूला दिया है यहाँ पर, हम देखेंगे कि R इज इक्वल टू एन स्क्वायर. स्टूडेंट केयर करेंगे, R इज इक्वल टू एन स्क्वायर है. जहाँ पर हम पॉइंट्स को केयर करें तो R इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम अपॉन जेड. अगर इस पॉइंट को केयर करूँ मैं यहाँ पर तो आप एन, जैसे सपोज दैट सोडियम एटम है, जैसा हमने बोर्स थ्योरम बताया, सोडियम एटम का देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 11 है. अब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जेड कितना हो गया 11. एन स्क्वायर वैल्यू कौन से ऑर्बिट में जा रहा है तो कैसे जाएगा, 11 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑर्बिट में तो 2 8 1 थर्ड ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू थर्ड रख देंगे इस फार्मूले में. तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, इसमें रखने के बाद हमें मिल जाएगा आर. आर मतलब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेम उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करना हो तो फार्मूला है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकुलर ऑर्बिट जेड स्क्वायर इंटू 313 किलो कैलोरी पर मोल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. ये पॉइंट्स हो गया. किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से फाइंड करेंगे. क्या लिखा है 2n स्क्वायर, जैसा मैंने बताया. अब के एलिमेंट सब सेल हैं, सॉरी सेल है, के फर्स्ट है, एल सेकेंड है, एम थर्ड है, एन फोर है. मतलब एन की वैल्यू इस वाले फार्मूले में हम 1 रखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, पता चला पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है. एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें सेकेंड एल ऑर्बिट में मिलेगा इलेक्ट्रॉन कितने 8 मिलेंगे. अगर एन की वैल्यू थर्ड रखूँ मैं इस फार्मूले में तो एन इज इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 एंड देन 32. तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डिनोट करते हैं, हमें डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है जो किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं. किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है. नेम ऑफ सबसेल ऑर्बिट बताता है आपको. तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिनके अबाउट हमें क्लियर होता है. सो स्टूडेंट अब पॉइंट्स बात करते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ एनर्जी जो होता है इंक्रीज विथ वैल्यू ऑफ इंक्रीज. बोलते हैं कि एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी. इट रिप्रेजेंट द मेजर एनर्जी सेल आर ऑर्बिट टू द विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग एंड एंगुलर मोमेंटम आल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. एजमेथल क्वांटम नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर, एजमेथल क्वांटम नंबर तो यल से डिनोट करते हैं. एजमेथल क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर प्रपोज बाय सोमरफील्ड एंड डिनोटेड बाय यल.
It determines the number of cell, right? And it determines also the subcell SPD of value of L for S subcell 0, राइट, फॉर P सबसेल जैसा है 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3। या इससे हम सेल का ज्योमेट्री भी फाइंड कर सकते हैं। अगर L 0 है तो समझ लेना आपको स्फेरिकल है, और L 1 है तो P सबसेल है वो डम्बल शेप होता है, और D है तो डबल डम्बल शेप होता है। हम इससे और क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2π√L प्लस 1। L की वैल्यू रख दो। जैसे मैं पूछता है कि व्हाट आर एंगुलर मोमेंट ऑफ P सबसेल, तो P फॉर L होगा 1 और हम वो पुट करके निकाल लेंगे। देन मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। सबसेल कितने होते हैं स्टूडेंट, 4, या SPDF। किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हम इसके लिए ये फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं। क्या लिखा, 2L प्लस 1। तो 2 है, L की वैल्यू जैसे S में फाइंड करना तो L की वैल्यू क्या रखोगे, S के लिए L की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, ऊपर देखेंगे हम यहाँ पर, देखो दिया है, क्या दिया है 0, तो 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। L के लिए निकालना है, P के लिए तो 1 रखेंगे, 2 हो जाएगा। एंड देन ये पॉइंट्स रहेंगे, क्लियर। सो अब हम लोग पॉइंट्स पर आते हैं। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम सबसेल में इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने दिखाया इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो अब बात करेंगे हम सबसेल में इलेक्ट्रॉन। तो ये रहे सबसेल, उनके इलेक्ट्रॉन। एंड देन आफ्टर L की वैल्यू ये ध्यान रखना है कि हमेशा n से कम होता है, और L की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो L इज इक्वल टू ऑलवेज n-1 होता है। मीन्स अगर हमें L फाइंड करना है तो हम ये कंसिडर करेंगे कि L इज इक्वल टू क्या होगा, L इज इक्वल टू होगा n-1। सो n-1 होगा, ऐसा कुछ मैंने यहाँ राइट नहीं किया, बाय मिस्टेक गया है। एंड इसको केयर करेंगे स्टूडेंट आप। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या, इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जीमेल, राइट, एंड डिनोटेड बाय m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, इट गिव द नंबर ऑफ परमिटेड ओरिएंटेशन ऑफ द सबसेल। इट्स वैल्यू क्या राइट करते हैं हम, फ्रॉम माइनस टू प्लस। और किसकी वैल्यू, जैसे m की वैल्यू फाइंड करना तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हम फार्मूला राइट करते हैं m इज इक्वल टू 2L प्लस 1। ये रहा फार्मूला पॉइंट्स, m इज इक्वल टू 2L प्लस 1। अब m की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, यहाँ पर जो राइट करेंगे, जैसे L की S के लिए निकालना तो 2 × 0 + 1 0 हो गया। अगर P सबसेल के लिए निकालना तो L की वैल्यू 1 रखेंगे, और कितना मिलेगा 3 बता रहा है कि P में 3 ऑर्बिटल है जिनके नेम क्या है, PX PY एंड PZ है, राइट। अगर L की वैल्यू 2 रहे तो D सबसेल बता रहा है जिसके लिए हम कितनी वैल्यू निकालेंगे, 5। इनके लिए टोटल वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 5 वैल्यू होंगी, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की। तो इट वाज प्रपोज बाय साइंटिस्ट गोल्डस्मिथ एंड उलेनबेक एंड डिनोटेड बाय S। तो उलेनबेक ने क्वांटाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाला। जब इलेक्ट्रॉन को पास किया मैग्नेटिक फील्ड में तो एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन 2 डायरेक्शन में जा रहे थे, कुछ क्लॉकवाइज कुछ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कुछ साउथ पोल और कुछ नॉर्थ पोल में। तो इसके अकॉर्डिंग इसको 2 वैल्यू देते हैं, क्या, एक प्लस हाफ देते हैं और दूसरा माइनस हाफ, राइट। तो ये प्लस हाफ हो गया, दूसरा माइनस हाफ हो गया, ये पॉइंट्स हो गया। मतलब एक ऑर्बिटर में पहला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो उसके लिए वैल्यू प्लस हाफ होगी स्टूडेंट, और दूसरा एंटर करेगा तो माइनस हाफ होगी। मतलब एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप समझ सकते हो। अगर हमें क्लॉकवाइज दिखाना है तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है तो माइनस हाफ होगा। सो स्टूडेंट एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर आगे के पॉइंट्स पर, क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे और हमें पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। तो स्पिन क्वांटम नंबर से स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं जो h/2π√SS+1 होता है, राइट। और यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिया है कि इलेक्ट्रॉन का रोटेशन नॉर्थ साउथ में, आप देखो यहाँ पर प्लस हाफ दिया और दूसरा क्या है यहाँ पर माइनस हाफ दिया है। सो ये प्लस हाफ हो गया और ये माइनस हाफ, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ओके। सो जो ये 4 क्वांटम नंबर है कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L, दूसरा है एंगुलर क्वांटम नंबर जिसका अदर नेम एजीमुथल या
हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। स्टूडेंट अभी तो मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, इसको पॉइंट को वापस मैं वीडियो लेक्चर में आपको दूंगा, क्योंकि टाइम पीरियड न हो इतना कम है, इसलिए आपको सिर्फ बताया जा रहा है। इस लेक्चर को वापस से आपको बताया जाएगा, वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, वहाँ आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अब आगे बढ़ेंगे कि अगर हमें क्वांटम नंबर है तो कैसे निकालेंगे, क्या पॉइंट्स होता है, क्या प्रोबेबिलिटी होती है। ये टेबल हमें याद करना है, जहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि अगर एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 है तो एल 0 रहेगा, और एल 0 रहा तो एम भी ऑलवेज क्या रहेगा स्टूडेंट, 0 ही रहेगा। ध्यान देना, एल 1 है तो देखेंगे यहाँ एल और एम दोनों 0 हैं। यस दोनों हो सकता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, क्योंकि यस में एक ऑर्बिटल होते हैं। अगर फुल फील्ड है तो समझ लो कि पहले के लिए प्लस हाफ, दूसरे के लिए माइनस हाफ, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यल 2 आता है तो ध्यान रखना यल की वैल्यू 2 होंगी, 0 और 1। अगर 0 होगी तो 0 0, तो यस की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ। और अगर 1 आया तो समझ लेना यहाँ पर यल की वैल्यू 1 आने के बाद एम की वैल्यू कितनी होगी, 3। 3 क्या होगी, वैसा बताया गया, प्लस से माइनस यल को लिखना है हमें, तो +1 होगा, 0 होगा, फिर -1। तो वो रहा यल के 1 के लिए, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर 3 हो गई, राइट। ये वाले पॉइंट्स को देखेंगे हम, क्लियर। फिर अगर एन 3 है, एन का ये देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये रहा। अगर एन 3 है तो फिर 0 1 2 3 वैल्यू हो सकती है यल की। यल 0 तो एम 0 हो गया, एस प्लस हाफ माइनस हाफ। यल 1 आएगा तो फिर ध्यान देना, अगर यल 1 है तो एम की वैल्यू क्या होगी, +1 0 और -1। अगर यल 2 आता है तो देन एम की वैल्यू होगी +2, राइट, +1 0 -1 और -2। मतलब एम की वैल्यू जो होती है वो यल के वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर यल मैं ये बोल दूं कि यल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू +2 से -2 के बीच सारी वैल्यू होंगी। एंड देन आफ्टर हम ये लेंगे कि एन की वैल्यू अगर 4 है तो फिर यल की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। 3 होगी तो +3 से -3 एम की वैल्यू, 2 होगी तो -2 से। तो इन दिस वे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट कर रहे हैं, कितने होंगे, सारे पॉइंट्स हमें देखने हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे अब आगे, और आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। सो स्टूडेंट, शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन बताता है, एंगुलर क्वांटम नंबर यल। अगर किसी भी सबसेल के लिए यल की वैल्यू 1 है तो समझ लेना क्या। सो स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल की। तो जो ये शेप है, मतलब ऑर्बिटल, एस सबसेल होता है, पी सबसेल, डी और एफ, इन सब में ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल क्या होते हैं, जैसे मैं बात करूँ एस की, तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है तो एम भी 0 होता है। और एस ऑर्बिटल है ओनली 1 यूनि डायरेक्शन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट क्या होगी, इक्वल होगी, इक्विलेटरल डिस्टेंस पर अरेंज होंगे, स्फेरिकल अरेंजमेंट होगा। तो इससे पता चलता है क्या एस का शेप होता है स्फेरिकल। दूसरा शेप ऑफ पी ऑर्बिटल की बात करेंगे, तो फॉर पी ऑर्बिटल यल की वैल्यू 1 होती है, तो ये हम आपको बताया था यल का प्लस से माइनस तक वैल्यू होता है, तो +1 0 -1 3, दैट्स इंडिकेट कि पी सबसेल हैव 3 ऑर्बिटल, इट्स नेम इज PXY, PY एंड PZ है। तो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बल शेप होता है, राइट, एंड लोब ऑन अपोजिट सेपरेटेड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं नोडल प्लेन से। नोडल प्लेन ऑर्बिटल के बीच का वो एरिया होता है ऑर्बिट की जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज रखता है, जिसमें दिखाया गया कि जब पी एक्स को ड्रॉ करना, 3 एक्सिस लो, एक्स वाई जेड, और अगर एक्स ऑर्बिटल है, पी एक्स है, तो एक डम्बल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द एक्स एक्सिस के सेंटर से। वाई पी वाई है तो वाई से, पी जेड है तो जेड एक्सिस से, दैट्स ऑल। शेप ऑफ अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल में एल इक्वल 2 रखेंगे तो एल एम की वैल्यू +2 से -2, मतलब टोटल 5 मिलेगा। दैट्स इज इंडिकेट 5 डी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट, नेम इज DXY, DYZ, DZX, DX² -Y² एंड DZ²। इनके ऑर्बिटल डायग्राम नीचे दिए गए हैं, आपको इनको ड्रॉ करके याद करना है, क्लियर। एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो एल इक्वल 3 होगा तो एम की वैल्यू होगी 7। जहाँ पर इस ऑर्बिटल के नेम तो आपको आ गए हैं, बट आपको बता दें कि नेम के अलावा इनके अबाउट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
इट्स ज्योमेट्री इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एंड देन आफ्टर बात करेंगे अबाव प्रिंसिपल की। तो अबाव प्रिंसिपल स्टूडेंट मैं बात करूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में पूरी डिटेल बता दी है। पॉलिश प्रिंसिपल है क्या, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलिश प्रिंसिपल बोलते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब एक ही सेट के, मतलब कोई भी एक क्वांटम नंबर उठा लो और उसके क्या करो, दो मतलब एक एटम लो, उसके एक ऑर्बिटल, जैसे 1s2 मैं ले लूँ तो 1s2 में क्या आ रहा है, यस में एक ऑर्बिटल होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो दोनों के लिए अगर 1s लिया तो यन सेम होगा दोनों के लिए 1 1। पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी देखेंगे यल का वैल्यू 0 0 तो एम 0 0, बट यस की वैल्यू जो चौथी क्वांटम नंबर है, पहले इलेक्ट्रॉन के यस पे प्लस हाफ होगा तो दूसरे के लिए क्या होगा, माइनस हाफ। मतलब पॉलिश रूल यही है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। इसके एप्लीकेशन क्या है, जहाँ पर दिया है ए टू ई तक। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द मेन एनर्जी सेल इज इक्वल टू 2n²। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सबसेल इक्वल टू 2Ll+1। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग इनके अकॉर्डिंग होता है, सबसेल में होता है। नंबर ऑफ सबसेल इन द मेन एनर्जी सेल इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन मेन एनर्जी सेल इज इक्वल टू n²। एंड ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते। ये पॉइंट्स हैं इनका। एंड देन बात करेंगे हंस रूल। तो पॉलिश रूल क्या हो गया, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अब बात करेंगे हम हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या इनका कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, आप पढ़ेंगे इस पॉइंट को, मैं आपको बता दूं। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी एटम है तो उसमें पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इलेक्ट्रॉन तब तक ऑर्बिटल में फुल फिल नहीं होंगे, पेयरिंग नहीं होगी, जब तक उस सेल के अंदर जितने ऑर्बिटल सब में, सब सेल में ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। लाइक अब नाइट्रोजन ले सकते हो, 1s2 2s2 2p3 लिखते हैं तो 1s2 तो पहला ऑर्बिटल फुलफिल हो जाएगा, बट 2s2 2p3 तो यस का 2s 2p मतलब दोनों यस और p कहाँ है, एक ही ऑर्बिट में है। यस में एक ऑर्बिटल, p में 3। हम क्या करेंगे, 4 ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे और देखा जाए तो 2s2 और 2p3 5 इलेक्ट्रॉन, तो पहले हम एक एक भरेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बचता है तो इसमें पेयरिंग होती है। तो मतलब हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपको एक ही इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई भी ऑर्बिटल तब तक फुलफिल नहीं होगा जब तक उस सब सेल में प्रेजेंट, उस सेल में प्रेजेंट सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ना हो जाए। दैट्स ऑल। तो ये पॉइंट्स रहा इनके, ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हम इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं स्टेबिलिटी ऑर्बिटल। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वापस से वही हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रीडिंग, कि जब हम क्रोमियम और कॉपर का लिखते हैं तो वहाँ पर बताया था हाफ फील्ड, फुल फील्ड एंड पार्शियल फील्ड। सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल कौन होते हैं स्टूडेंट, फुल फील्ड होता है, फिर हाफ फील्ड, फिर पार्शियल फील्ड। तो बस हो गया। क्रोमियम का D4 होता है, हम उसको D5 कर देते हैं। D9 होता है कॉपर का, उसको 10। क्यों, D4 जो है 5 के क्लोज है, इज़ अबाउट टू हाफ फील्ड है तो इज़ बिकम स्टेबल, इसीलिए D4 का D5 कर लेता है। D9 है तो इज अबाउट टू फुल फील्ड तो इसको 10 करता है, अपने साइड से यस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो ये हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो क्वांटम नंबर राइट एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल, जैसा एस का स्फेरिकल, पी का डम्बल, डी का डम्बल डम्बल। राइट पॉलिश रूल, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हंस होता है क्या कि व्हेन इलेक्ट्रॉन now enter in a orbital till the all orbital can be what is half filled। जब तक हाफ फील्ड नहीं हो जाते हो सकते तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती। क्लियर। सो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड थे। मैं स्टूडेंट बताऊं कि अब इसके आगे आपको सिर्फ ये पॉइंट्स और टेबल याद करने थियटिकल। आप मोस्टली एग्जाम्पल इंटेक्स और जो भी एक्सरसाइज थियटिकल है तो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। आपको ये पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं सिर्फ क्योंकि एग्ज़ाम आपकी क्लोज है, अदरवाइज़ नहीं। सो स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में और वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फिर अगले पॉइंट को। सो आज के लिए बस इतना ही एंड नेक्स्ट पॉइंट पर अभी इस पर प्रैक्टिस हम करेंगे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फिर क्या पॉइंट्स किससे रिलेटेड हैं और क्वांटम नंबर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सॉल्व। सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे हम।
ऑब्जेक्टिव है क्या यहाँ पर, उसको केयर करेंगे हम। सो पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जब भी अगर आपके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इनको ज़रूर से करके जाओ, इनसे रिलेटेड ज़रूर ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। जैसे पहले पॉइंट पे आता हूँ मैं, क्या लिखा कि फाइंड द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर देकर आपको करेक्ट सेट पूछेगा, जैसे तो हम कैसे फाइंड करेंगे। पहला केस आपको चेक करना बेटा एन और एल को, प्रिंसिपल और एंगुलर को। अगर मैंने बताया कि एल की वैल्यू, जो एल की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, एल की वैल्यू हमेशा एन से छोटी होनी चाहिए, 1 या ज़्यादा। तो देखो पहला सेट में एन और एल दोनों कैसे इक्वल है, तो ये सेट यहीं रॉन्ग हो गया, आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी 3 सेट में देखो आप यहाँ से यहाँ तक, तो एन 4 है तो एल 0 है, एन 5 है तो एल 1 है, एन 2 है तो एल 1 है, दैट इज़ राइट। तो जब जिस सेट में एल की वैल्यू एन से सामने से कम हो तो वो सेट राइट होता है। फिर उसको हम चेक करने के लिए अगले सेट पे चलते हैं। अगले सेट की बात करूँ मैं, तो अगले सेट पर जाने का मतलब ये हो गया कि अब यल और एम का चेक करेंगे। मैंने बताया कि यल अगर जितना भी रहेगा उसका प्लस से माइनस के बीच में वैल्यू, जैसे यल 0 है तो एम को 0 होना चाहिए, तो दैट्स क्लियर है। यहाँ पर सेकंड सेट भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर यल 0 है तो एम क्या है, 1 है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यल इजक्वल 1 है तो एम 0, दैट इज सेट राइट। वाई राइट, क्योंकि यल 1 है तो एम की वैल्यू क्या हो सकती है स्टूडेंट, यल 1 है तो एम की वैल्यू +1, 0 और -1, तीनों में से कोई भी आए दैट सेट, तो 0 आ गया। यहाँ पर यल 1 है तो 0 आ गया, तो दैट सेट इज राइट। अब एन 2 लिखेंगे, एन 2 है तो यल इजक्वल टू 1 होगा, एम इजक्वल टू, दैट सेट इज रॉन्ग, डी सेट रॉन्ग, क्योंकि यल 1 होने के बाद एम की वैल्यू या तो +1 या तो 0 या तो -1 होनी चाहिए। तो करेक्ट सेट इज़ व्हाट, करेक्ट सेट बेटा है अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच सेल ऑफ द क्वांटम नंबर हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी, एनर्जी लेवल डिटरमाइंड बाय द एन प्लस सेल, जैसा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया आपको। तो एन प्लस सेल क्या है, आप ऐड करेंगे 6 + 1, देखो बेटा कुछ इस मतलब नहीं है, हम पहले देखेंगे यहीं से चेक कर लेंगे। एन का वैल्यू 6 है, एल का वैल्यू 1 है, तो 7 हो गया, 5 2 7, 4 3 7, 6 7। तो हमने क्या देखा कि सब में लगभग 3 में तो एन एल का वैल्यू कितना आ रहा है, एन एल का वैल्यू 7 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो इससे पता डी का है 6 + 0, तो ये तो सबसे कम हो गया। देन आफ्टर हम फाइंड आउट करेंगे 6 + 1, जब 3 सेट के लिए एन प्लस एल सेम हो तो मैंने बताया था कि उस सब सेल की एनर्जी ज़्यादा होगी जिसमें एन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो देखो बेटा पहले 3 सेट में एन की वैल्यू पहले में ही सबसे हाईएस्ट है, तो ए सेट हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी, दैट्स ऑल। फाइंड द फोर्थ सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। किसी भी एटम का आपका पूछा सकता है कि वैलेंस सेल के लिए चारों क्वांटम नंबर फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, चारों क्वांटम नंबर फाइंड करने के लिए हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सोडियम का लास्ट में क्या आया स्टूडेंट, 3s1, 3s1 को उठाएंगे तो एन की वैल्यू सामने जो नंबर वो बन गई। यल की वैल्यू एस पर देखेंगे, एस के लिए यल का वैल्यू क्या होता है बेटा, 0, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2, तो यल 0 है राइट, यस में है तो एम भी 0 हो जाएगा। यस में एक ही ऑर्बिटल होगा स्टूडेंट, और एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू हमेशा क्या होती है, +½ तो ये +½ हो गया, दैट्स ऑल। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द एल इजकल टू 1 इन द क्रोमियम। अब एल इजकल टू 1 मतलब L1 बता रहा पी सबसेल को, तो आप उसको ढूंढोगे तो कैसे सर्च करेंगे हम, अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया हमने। अब एल इजकल टू 1 ढूंढेंगे, किस कहाँ पर है, पी के लिए है, पी के लिए है, तो 6 और 6 12 हो गया, तो L1 है तो पी सबसेल, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट्स ऑल। फिर एल इजकल 0 हो गया तो यस सबसेल है, तो ये 7 अब पॉइंट्स हैं, तो एल 0 है तो मतलब यस को, यस का कितना हो गया, 1 2 3 4, तो ये 3 सबसेल का 2 2 2 4 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा आज का पॉइंट्स क्वांटम नंबर। मैं आपको बात करूं तो इस पर यहाँ पर इस पॉइंट को पढ़ना था मैं, एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे आगे के पॉइंट्स के लिए। तो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल आप स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, ज़्यादातर आप एग्जाम्पल थियोरेटिकल पार्ट जितना है वो सब करा दिया मैंने। तो बचे हुए पॉइंट्स जो होंगे, और ये टॉपिक जो मैंने आपको अभी एक्स रिकॉर्डर से भेज रहा हूँ, इसको वंस अगेन मैं वीडियो लेक्चर भेजूँगा जहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा राइट। तो ये चीज़ें इसलिए कवर की गई हैं क्योंकि अपना एग्ज़ाम भी क्लोज हो है। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।